तेल का दौर खत्म, पाकिस्तान का नमक दुनिया पर राज करेगा। पाकिस्तान में ऐसा प्लांट लग गया जिससे दुनिया हिल गई। जापान और अमेरिका की इजारादारी खत्म, पाकिस्तान का बड़ा धमाका। नाज़रीन, पाकिस्तान के सहरा में एक ऐसा मंसूबा शुरू हो चुका है जो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि आने वाले वक्त में आलमी मईशत का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। 3 खरब डॉलर मालियत के इस मंसूबे को माहिरीन मुस्तकबिल की तवानाई का दरवाजा करार दे रहे हैं। तेल और गैस के बाद अब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, एक ऐसा दौर जहां तवानाई का असल खजाना जमीन के नीचे मौजूद नमक बन सकता है। अगर आप आज की दुनिया को गौर से देखें तो ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा है। 2025 के इख्तिताम तक दुनिया एक तारीखी मोड़ पर पहुंच चुकी है। दुनिया भर में फरोख्त होने वाले हर 4 में से 1 गाड़ी अब इलेक्ट्रिक है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस इनकलाब की क़यादत अब अमेरिका या यूरोप नहीं कर रहे, बल्कि ग्लोबल साउथ के उभरते हुए ममालिक पुरानी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर बराह रास्त मुस्तकबिल की तरफ छलांग लगा रहे हैं। और इस आलमी शतरंज में अब सबसे अहम मोहरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास तवानाई का एक ऐसा मुतबादिल मौजूद है जो तेल और गैस के सदियों पुरानी इजारादारी को चैलेंज कर सकता है। इसी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सहरा में एक ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है जो न सिर्फ इस मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हलाक कर रख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मंसूबा किस ईंधन पर मबनी है और ये दुनिया को कैसे बदल सकता है। नाज़रीन, सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आने वाली तवानाई की सबसे बड़ी जंग तेल के कुओं पर नहीं बल्कि नमक की कानों पर लड़ी जाएगी तो शायद आपको यकीन ना आए। लेकिन नाज़रीन, दहाइयों तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए दुनिया लिथियम के पीछे भागती रही, लेकिन लिथियम महंगा है, महदूद है और चंद ममालिक के कंट्रोल में है। अब दुनिया एक नए मुतबादिल की तरफ बढ़ रही है और वो है सोडियम आयन बैटरियां। और हैरानकुन तौर पर इस टेक्नोलॉजी के मरकज में पाकिस्तान की खोड़ा नमक की कानें और कराची के पोर्ट कासिम में लगने वाला नया प्लांट खड़ा है। इस पूरे मंसूबे में चीन का किरदार भी निहायत अहम है। चीन इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे मगरबी ममालिक की सख्त तजारती पाबंदियों का सामना भी है। अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगा दिया है, जबकि यूरोप ने भी भारी ड्यूटीज आयद कर दी। इसी दौरान चीनी कंपनी BYD ने तारीख रकम कर दी। 2025 में इस कंपनी ने 40 लाख गाड़ियां फरोख्त करके अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब यही कंपनी पाकिस्तान को अपना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मरकज बना रही है। कराची के पोर्ट कासिम में बनने वाला ये प्लांट निहायत तेजी से तकमील की तरफ बढ़ रहा है। 2026 तक यहाँ सालाना 25,000 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां तैयार की जाएंगी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में 50 साल से कायम जापानी इजारादारी के खात्मे की शुरुआत भी हो सकती है। नाज़रीन, क्योंकि निसफ सदी से पाकिस्तान के ऑटो मार्केट पर सुजुकी, टोयोटा और होंडा का राज रहा है, लेकिन इस मंसूबे का असल हदफ सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं, पाकिस्तान को एक आलमी एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है, जहां से बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका जैसे ममालिक को इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद की जाएंगी। लेकिन असल कहानी गाड़ियों से भी आगे जाती है। असल ताकत छुपी है सोडियम में। जमीन में लिथियम सिर्फ 0.017% पाया जाता है, जबकि सोडियम तकरीबन 2.6% है। यानी सोडियम लिथियम से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा दस्तयाब है। और पाकिस्तान के पास दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान मौजूद है। अगर पाकिस्तान खाम नमक को सिर्फ बरामद करने की बजाय इसे बैटरी ग्रेड सोडियम कंपाउंड्स में तब्दील करना शुरू कर दे तो यह आलमी बैटरी इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। सोडियम बैटरियां न सिर्फ सस्ती हैं बल्कि ज्यादा महफूज भी हैं, जबकि लिथियम बैटरियों में आग लगने के खतरात भी ज्यादा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक आने वाले चंद सालों में सोडियम बैटरियां सोलर और विंड एनर्जी ग्रिड्स में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होंगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बना रहा बल्कि तवानाई के मुस्तकबिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी कर रहा है। आज ये मंसूबा सिर्फ गाड़ियां बनाने का नहीं बल्कि एक नई माशी जंग का महाज भी है। ये जंग है तवानाई की, टेक्नोलॉजी की और आलमी सप्लाई चेन की। अब असल सवाल यह है कि जब दुनिया तेल के दौर से निकलकर बैटरी और नमक की सदी में दाखिल होगी तो क्या पाकिस्तान सिर्फ एक मंडी बनकर रह जाएगा या फिर वो आलमी सप्लाई चेन का नया बादशाह बनकर उभरेगा? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।